जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना होगा। क्या ये फौजी ने सही किया? फौजी ने कहा कानून पर नहीं है भरोसा और हमने ले लिया है बदला। ये अब कहा जा रहा है ये इतिहास रच दिया है एक फौजी पिता ने, क्योंकि उसकी बेटी के साथ दुराचार यौनाचार हुआ। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ये वीडियो आपको देखना होगा और इस पर कमेंट्स भी करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े तरीके से ये वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि कावड़ लेने गई थी एक फौजी की बेटी और कुछ लोगों ने साजिश करके पानी के साथ इसको नींद की गोली दी और उसके साथ दुराचार किया। और जब फौजी को पता चलता है तो फौजी ने उन दोनों बंदों के सब कुछ हाथ में ले लिए थे और थाने में पहुंच गया कि लो, हमने अपना काम कर दिया, हमने ले लिया बदला, अपनी बेटी के उन्हें दुष्कर्मियों का बदला लिया है। तो आइए आखिर इसके पीछे हुआ क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब बसा एक छोटा सा गांव अचल खेड़ा है। इस गांव में एक पंकज राम एक रिटायर्ड फौजी था। सेना से रिटायर्ड होने के बाद यानी उसकी 5 एकड़ जमीन थी, अपनी खेती बाड़ी कर रहा था। घर में धर्मपत्नी, एक बेटी काजल और एक बेटा था। बेटी लगभग 10th में पढ़ रही थी और वो कुश्ती की शौकीन थी और लड़का 5 साल का था। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था कि उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और बीमारी का इलाज कराते समय वो दम तोड़ देती है। उस समय फौजी पंकज राम टूट जाता है, लेकिन उसके हौसले इसलिए बुलंद थे कि उसका 5-6 साल का बेटा छोटा है, बेटी 10वीं में पढ़ रही है। आखिर इनके लिए मैंने जिंदगी जीना है। लेकिन उसने भगवान की पूजा करना, गांव में हर अच्छे काम के लिए आगे रहना, लोगों का सहयोग करना, अपनी खेती करना और दोनों बच्चे जो आंख के तारे थे हमेशा अपने साथ रखना। स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लेने जाना, खेतों में जाना, तब जाना, खाना बनाना, टिफिन बनाना, सारी व्यवस्था अपने बच्चों के लिए जी रहा था। अब ये दोस्तों आप बात कर सकता हूं, अब उसकी बेटी 18 साल की हो गई, 12वीं में पढ़ रही थी। उसका मन किताबों में कम, खेल कुश्ती में ज्यादा लगता था। अब बात होती है 2 जनवरी 2026 का दिन। गांव में होता है दंगल, जैसे कभी दंगल हमारे नॉर्थ इंडिया में हरियाणा से लगाकर बहुत सारे दंगल चल रहे हैं। और उसकी बेटी काजल दंगल में कुश्ती लड़ती है, 4 पहलवानों को चित्त करती है और गांव में उसका स्वागत होता है। और वहीं एक गांव का लड़का रघु उसके ऊपर बुरी नजर रखता है दोस्तों, और यहीं से कुछ मामले में ट्विस्ट आता है। अब रघु उसके ऊपर बुरी नजर रखता है। रघु एक आवारागर्दी और नशा करने वाला और बदनाम लड़का था। काजल की खूबसूरती और काजल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उसके मन में द्वेष और कुछ जलन की भावना होने लगी और उसके मन में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसने सोचा कोई षड्यंत्र करते हैं। एक दिन रघु का जन्मदिन था, गांव के एक ट्यूबवेल पर और अपना जन्मदिन मना रहा था। और वहीं काजल यानी काजल के पिता का ट्यूबवेल था, बगल बगल में ही ट्यूबवेल थे। जब ये जन्मदिन मना रहा था, वहां लड़कों के साथ ये ड्रिंक कर रहा था। वहां एक महिला भी थी और ये जाती है, इससे कुछ बोलता है तो वहां इन दोनों का कुछ हॉट टॉक होता है, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद काजल अपने घर आती है, ये सारी चीज पिता को बता देती है। 5 जनवरी की ये घटना, यानी 2 जनवरी 2026 का दंगल और 5 जनवरी की ये घटना और काजल ने उसको फटकारा, भगाया और चला गया। अब फिर होती है कावड़ यात्रा। आप समझ सकते हो 10 फरवरी को कावड़, जिस तरीके से महाशिवरात्रि का समय था, एक दिन रघु इसको बाजार में मिल जाता है और ये कावड़ लेने जाना चाहती थी, वो सामान ये खरीद रही थी। वहां पर ये गलती मानता है, कान पकड़ता है, माफी चाहता है कि उस दिन हुआ, अब हम जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो गांव का ही था। और जब और 2 लड़के आए, उसके साथ एक और उसका दोस्त था, बोला कोई बात नहीं, उसने माफ कर दिया। और फिर जैसे उसको पता चल गया कि काजल भी कावड़ लेने जा रही है, यानी 14 फरवरी 2026 को कावड़ लेने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। और जब वो देखते हैं एक इकट्ठे गांव का एक ग्रुप होता है जिसमें जोड़े जोड़े से कावड़ लेने जाते हैं और वहां पर ये इसका पीछा करता रहता है, बातचीत करता रहता है, हंसी मजाक भी करता रहता है। माफी का हवाला दे दिया था, लेकिन जहां पर इन्होंने विश्राम किया रात को, ये कहीं ना कहीं से कुछ पानी जहां सब लोग पी रहे थे, वहां गलती से इसने कोई ना कोई उसमें नींद या बेहोशी की दवा डालती है और ये दोनों भाई बहन बेहोश हो जाते हैं। और वहीं पर रघु और रजनीश उस रात को काली रात करते हैं, वो करतूत करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं दोस्तों। सारे लोग निकल जाते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ तो किया और आपत्तिजनक वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की धमकी भी उसने मन में प्लान किया। जैसे ही काजल को होश आता है, उसके भाई को होश आता है, वो समझ चुकी थी कि आज उसकी दुनिया लुट गई है। लेकिन वो उठी, हिम्मत उठाई और घर आ जाती है। घर रोती रहती है, बैठी रहती है
और जब उसका मन नहीं लग रहा कि आखिर करें तो करें क्या, और सारी बात यानी पिता के सामने सच का प्रकटीकरण करती, क्योंकि पिता भी जानते थे अपनी बेटी को, और उसने सारा कुछ रोते हुए पिताजी को बता दिया कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ है। और ये 2 लड़के थे। और शाम को पंकज राम अपने खेत से लौटे। काजल खुद को रोक नहीं पाई और पिता से गले लग के फूट फूट कर रोने लगी, और ये पीड़ा और ये विश्वासघात और उस काली रात का सच अपने पिता को बताया। दोस्तों, फौजी का क्रोध अंतिम न्याय, फौजी का क्रोध और अंतिम न्याय। फौजी बहुत जब क्रोध हो और सामने इस तरीके का उसके साथ हो तो फिर वो जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। सामने जिंदगी को भी मौत समझता है और मौत तो मौत समझता ही। आप समझ सकते हो मैं कह रहा हूं, वो जिंदगी को भी मौत समझता है। फौजी ऐसे ही बॉर्डर पर लड़ता है, वो सोचता है अब हमें जीना है, नहीं जिए लेकिन दुश्मन को मारना है। और असली दुश्मन इस फौजी का सामने उस गांव में था, और फौजी अपनी बेटी की बर्बादी की कहानी सुनकर उसका खून खोल गया। पंकज राम ने तय कर लिया कि न्याय कानून फाइलों में नहीं, अब रणभूमि में होगा। उन्होंने घर में रखी अपनी कुल्हाड़ी लिया और बच्चों को बंद किया और बिना बताए निकल गया। उन्होंने गांव में उसकी तलाश की, ढूंढा, और उसे रघु और रजनीश एक जगह पर मिल जाते हैं दोस्तों, और वो वहां पर मस्ती कर रहे थे। दोनों अपराधी मस्ती कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और आओ देखा न ताओ, हाथ में थी कुल्हाड़ी, और जो किया वो इतिहास रच दिया। इतिहास रचने के बाद कानून और नैतिकता का द्वंद्व, पुलिस सीधा, और उन्होंने पुलिस के आगे सरेंडर किया और पूरी कहानी सुनाई। पुलिस के अधिकारी सुनकर के भी रोने लगे, क्योंकि वो चीख करके पुलिस के सामने कह रहा था, चीख कर गांव वालों से कह रहा था। उसने बोला कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई जिंदगी नहीं, मैं आज जिंदगी का अध्याय खत्म करना चाहता हूं। दोस्तों, पुलिस ने पंकज राम को गिरफ्तार किया। उन्होंने बिना किसी पछतावे के अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। पुलिस अधिकारी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। यद्यपि कानून की नज़र में हत्या एक अपराध है, लेकिन गांव वालों और समाज के एक बड़े वर्ग की नज़र में पंकज राम ने अपनी बेटी के सम्मान के लिए वही किया जो एक रक्षक को करना चाहिए। भले पंकज राम आज जेल में है, लेकिन गांव उसके साथ है। तो दोस्तों, इन्होंने जो किया, इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।